तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन प्रतिक्रियाओं के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि श्री रामचरितमानस का वो अंश कहीं ना कहीं से उन तमाम विभिन्नताओं को समाज में पैदा करता है, जिसके चलते उस अंश को श्री रामचरितमानस से हटाना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। सवाल मेरा सर आपसे सबसे पहला यही है, श्री रामचरितमानस जो करोड़ों लोग जिसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग श्री रामचरितमानस को पढ़कर अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं, उस श्री रामचरितमानस पर सर सवाल। देखिए, रामचरितमानस पर कोई सवाल नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश जो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने के आधार हैं। कहीं नीच कहा गया, कहीं मारने पीटने का पात्र बताया गया, कहीं अपमान करने की बात कही गई। ऐसे तथ्यों को विलोपित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिससे कि 97% आबादी रखने वाले करोड़ों से ज्यादा, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। यानी कुल आबादी की 50% तो केवल महिलाएं हैं। शेष आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मिला लिया जाए तो 70-75% ये अपने आप हो जाते हैं। यानी कुल 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इन धर्माचार्यों और धर्म के ठेकेदारों को 97% की भावनाओं का ख्याल नहीं है। सर बात धर्म के ठेकेदारों की नहीं है। यहाँ पर श्री रामचरितमानस में जिन चौपाइयों का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, ताड़ना का अर्थ तमाम जो धर्माचारी हैं वो कुछ और बताते हैं। जहाँ तक मेरा संज्ञान है सर, मुझे भी ताड़ना कर तब तक ये पता था कि ताड़ना का मतलब देखना होता है या फिर रेकी करना होता है, इन चीज़ों को समझना होता है। इस ताड़ना का अर्थ आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए, अभी गोरखनाथ प्रेस से नया एडिशन आया है। ताड़ना का अर्थ जहां मारना पीटना था वहां शिक्षा बदल दिया गया है। ताड़ना का अर्थ मतलब देखना नहीं हुआ है। महिलाओं को क्यों देखेंगे? ताड़ना मतलब सर रेकी करना, समझना। रेकी करना कहा, तो तुलसीदास तो अंग्रेजी जानते ही नहीं थे। ये रेकी शब्द कहां से आ गया? मैं सर अपना भावार्थ आपको बता रहा हूं। मतलब अगर आप देखना समझते हैं तो महिलाओं को क्यों देखेंगे? मैं सर अपना भावार्थ आपको देखने के उद्देश्य से नहीं बता रहा हूं। रेकी करना, समझना। लोग इसका अर्थ बताते हैं ताड़ना, देखना। आप महिलाओं को क्यों देखेंगे भाई? नारी शक्ति के रूप में हम पूजा करते हैं। नवरात्र में देवियों के रूप में पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति है नारी पूजन तेरे मंत्र देवता। यानी जब नारी का हम इतना सम्मान करते हैं, भारत सरकार भी महिला शक्तिकरण अभियान चलाती है। सर प्रभु श्री राम भी शक्ति पूजा करते हैं। शक्ति पूजा करने के बाद उन्होंने तमाम ऐसी स्थितियों को स्पष्ट भी किया है। फिर वो चाहे अनुज वधु भगनी सुतनारी वाले तमाम ऐसे दोहे आए हैं जो ये बताते हैं कि नारियों की स्थितियां समाज में क्या होनी चाहिए। ऐसा है, विषय को मैं परिवर्तित नहीं करना चाहता। जो विषय उस पर आइए। और रही बात, आप महिलाओं को ताड़ने के की अर्थ देखना क्यों लगा रहे हैं? और देखना ही है तो क्या किसी और को देखने के लिए आंख फूट जाएगी क्या? इसलिए तर्क को कुतर्क से नहीं काटा जा सकता। सच को झूठ से नहीं बदला जा सकता। जो सच है उसे स्वीकारना चाहिए। और साथ ही साथ जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने, जुबान काटने, कान काटने, नाक काटने की बात कर रहे हैं, उसका हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आज प्रतियां कुछ जलाई भी गई हैं श्री रामचरितमानस की लखनऊ के अंदर, और जो पोस्टर लगा था उस ओबीसी महासभा में, उस पोस्टर में आपकी भी तस्वीर थी। अब चूंकि आप जानकारी दे रहे हैं, हम तथ्यों की जानकारी लेंगे, क्या है क्या नहीं। वो तस्वीर भी सर हमारे पास है। उसके बाद ही मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। अभी उस पर जब तक मैं जानकारी नहीं देता हूं कोई टिप्पणी नहीं करता। सर वो तस्वीर भी हमारे पास है जिसमें आपका पोस्टर, उस पोस्टर में आपका सबसे बड़ा फोटो आप ही का लगा है और श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। अब प्रति अगर आपत्तिजनक तथ्यों को जलाया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से
वो तो जलेगा। आप ये मानते हैं कि श्री रामचरितमानस में आपत्तिजनक स्थितियां हैं? जो आपत्तिजनक स्थितियां हैं उस पर एक हफ्ते से चर्चा हो रही है, और ना जानते हो तो जानकारी करने के बाद तब प्रश्न करिएगा। सर, जानकारी के बाद ही हम आपके पास पहुंचे। एक सर आखिरी सवाल और मैं आपसे करना, आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव जी का ये बयान आया है कि अमृत उद्यान जैसे बनाया गया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब अमृत शौचालय भी आप बनवाइए, बीजेपी सिर्फ नाम परिवर्तित करती है। स्वाभाविक रूप से सच, बिल्कुल सच कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे विकास काम ठप हैं। पूर्व की सरकारों में कराए गए कार्यों को एक एक करके नेम प्लेट बदल करके झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान है अपनी जगह सच है, भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को उजागर करता है, और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में अनुसूचित जात और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया है, वोट लेने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू, और जब आरक्षण की बात आती तो यही दलित, आदिवासी, पिछड़े इनके दुश्मन हो जाते हैं। अगर हिंदू हैं तो एक हिंदू प्रधानमंत्री, एक हिंदू मुख्यमंत्री अपने ही हिंदू समाज में आने वाले आदिवासी, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती क्यों डाल रहे हैं? सर, कल क्या मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव से, क्या बात हुई थी? आखिरी सवाल सर, आपने कहा था दूसरे रास्ते की बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या बात होती, क्या नहीं होती है, हर चीज का खुलासा नहीं किया जाता। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार आरक्षण को झुठलाने की कोशिश कर रही है, जाति जनगणना से कतरा रही है, हम जाति जनगणना की मांग को लेकर अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण की बहाली के लिए लड़ाई लड़ने का रणनीति बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी समाज को बांट रही है, समाजवादी पार्टी समाज को गुमराह कर रही है, और राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये बुलंद कर दिया है अपना नारा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।